बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के एसएलओ नंबर 1851 को एक्सप्लेन करेंगे। इस 1851 एसएलओ में हमें एक हाफ लाइफ एक टर्म होती है रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ की डेफिनेशन या उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास लेट सपोज कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है या जितना भी मास मौजूद है उसमें जितने भी एटम्स होंगे, हर एटम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है और वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है। और हमने ये देखा कि रेडिएशन एमिट करने से पहले जब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और जब वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर देता है तो एमिशन होने के बाद वो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स मीन पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो ये वो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी में, रेडिएशन एमिट होती है, पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। अब लेट सपोज इस पेरेंट न्यूक्लियस का हमारे पास एक सर्टेन मास मौजूद है और उस मास के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम वो सोर्स या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। अब इस 1000 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे और हर एटम रेडियो एक्टिव है, हर एटम जो है वो अनस्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस से गुजरेगा। और प्रोसेस से गुजरने के बाद वो पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट न्यूक्लियस की जो अमाउंट है, लेट सपोज जो 1000 ग्राम है हमारे पास, ये सारा का सारा पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट एटम मौजूद है। जैसे जैसे ये डिके करेगा, जैसे जैसे ट्रांसम्यूटेशन होगी, वैसे वैसे जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस कम होते जाएंगे। पेरेंट्स के जो एटम्स हैं सोर्स में वो कम होते जाएंगे और वो जो कम हो रहे हैं अमाउंट सारा वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर विद द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो इस 1000 ग्राम ऑफ एटम्स के 1000 ग्राम ऑफ सोर्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं हमने पता है कि वो सब डिके करेंगे, बट हमने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोसेस है वो रैंडम प्रोसेस है। हमें नहीं पता कि कब कौन सा एटम जो है वो डिके करेगा या ट्रांसम्यूटेशन करेगा, तो हम ये 100% श्योर होके नहीं बता सकते। तो इसमें जो 1000 ग्राम सैंपल या सोर्स का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है वो एक सर्टेन कंटिन्यूसली डिके करता जा रहा है और एक सर्टेन टाइम आएगा कि जब हमारे पास जो 1000 ग्राम ऑफ सोर्स मौजूद था वो 1000 ग्राम ऑफ सोर्स जो है वो रिड्यूस होकर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स बच जाएगा। इट्स मीन जो रिमेनिंग 500 था वो पेरेंट से कन्वर्ट किसमें हो गया, डॉटर न्यूक्लियस में। तो अब ये जो रिमेनिंग मास है 500 ये पेरेंट न्यूक्लियस का है, बाकी का जो 500 ग्राम था वो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वो अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस की जो क्वांटिटी है वो डिके कर करके या डिके होने के बाद सिर्फ हाफ रह जाए, आधी क्वांटिटी रह जाए, उस पूरे टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। लेट सपोज ये क्वांटिटी 1000 ग्राम को 500 ग्राम होने में जो टाइम लगा, लेट सपोज 1 डे, एक दिन में ये 1000 ग्राम वाली क्वांटिटी रिड्यूस होकर सिर्फ कितनी रह गई, 500 ग्राम। अगेन दिस 500 ग्राम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो अनस्टेबल, तो वो भी जो है वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिव डिके करेगा। अगेन एक सर्टेन टाइम लगेगा इस 500 ग्राम वाली क्वांटिटी को अगेन हाफ होने में। इसके जो 250 ग्राम ऑफ अनस्टेबल जो न्यूक्लियस हैं वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास रह गए कितने, सिर्फ 250 ग्राम। तो वो टाइम जो कि अगेन इसको हाफ होने में लगेगा, ये पूरा टाइम जो है वो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ।
और हाफ लाइफ जो है वो हर एलिमेंट की कांस्टेंट होती है। तो जितना टाइम 1000 ग्राम से 500 ग्राम होने में लगा था उतना ही टाइम 500 ग्राम से 250 ग्राम होने में लगेगा। अगेन सेम टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा जब ये 250 ग्राम रिड्यूस होके 125 ग्राम हो जाएगा, तो इस दौरान भी हमें 1 डे लगेगा इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके होने में। तो इट्स मीन हर एक दिन के बाद जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है, पेरेंट न्यूक्लियस की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाती है। तो इस टाइम को, जिस टाइम में ये क्वांटिटी हाफ हो रही है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। इट्स मीन जो एलिमेंट हमारे पास या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद था वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो 1 डे, और हर एक दिन के बाद जो है क्वांटिटी जो है वो कंटिन्यूसली हाफ होती जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास हाफ लाइफ की। साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ नोटिस करते हैं, हमने एक एसएलओ में पढ़ा था कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, मींस वो किसी फैक्टर पर, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो उसी से रिलेटेड एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक एग्जाम्पल में 1000 ग्राम से 500 ग्राम जो है वो रिमेनिंग मास रह गया, इस दौरान हमें 1 डे लगा, मींस 24 आवर्स के अंदर, फर्स्ट 24 आवर्स में हमारे पास जो क्वांटिटी डिके हुई है वो है 500 ग्राम। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी डिके हुई है वो है 250 ग्राम, और नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारी जो क्वांटिटी डिके हुई है वो है 125 ग्राम। इस तरह से कंटिन्यूसली ये हाफ होती रहेगी। एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 500 ग्राम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हुए डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, सेकेंड 24 आवर्स के अंदर 250 ग्राम ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्ट हुए। इट्स मीन पहले 24 आवर्स के अंदर ज़्यादा एटम्स डिके हुए, ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हुआ, या ये कह लें कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट था। सेकेंड 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 250 ग्राम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके हुए। सिमिलरली थर्ड 24 आवर्स के अंदर जो है वो 125 ग्राम जो है वो डिके हुआ। तो ये एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ सीखी कि जो प्रोसेस है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारे पास इनिशियली कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है। जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट मौजूद होगी पेरेंट न्यूक्लियस की, तो जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो फास्ट होगा। जैसे जैसे ये रेडियो एक्टिविटी ये डिके होता रहेगा, वैसे वैसे रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो साथ साथ स्लो होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो इनिशियल मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक लास्ट फाइनल चीज़ और सीख लेते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास ये एक एलिमेंट मौजूद था, रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद था, ये टाइम के साथ साथ जो है वो एक सर्टेन हाफ लाइफ वाला टाइम गुजारने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। कम होने का मतलब है कि क्या ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मींस एक टाइम आएगा कि क्या ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? सो द आंसर इज़ नो। टोटल जो हाफ लाइफ होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये जो अमाउंट थी 1000 ग्राम वो 0 ग्राम कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उस चीज़ को देख लेते हैं। इनिशियली हमारे पास 1000 ग्राम था, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसकी क्वांटिटी हाफ हो गई। हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 500 ग्राम। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद अगेन 2 से डिवाइड कर दिया हमने, अगेन हाफ हो गई, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 125। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करते जाएंगे हर एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो जो हमारा आंसर आएगा या फिर जो हमारा रिमेनिंग मास आएगा वो कम होता जाएगा। तो जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा, बट इक्वल टू 0 कभी भी नहीं आएगा। तो दिस शोज दैट द टोटल टाइम पीरियड या फिर टोटल लाइफ स्पैन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इनफाइनाइट।
तो अब आ जाते हैं हाफ लाइफ के एक ग्राफ के ऊपर कि हम हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट की जो हाफ लाइफ होती है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल मौजूद है और इस सैंपल की जो भी टोटल अमाउंट है हमने उसको कंसिडर कर लिया कि इट इज़ 100%। अगर हमें उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमने यहाँ पर हाफ लाइफ एक्स एक्सिस पे ले ली और वाई एक्सिस पे मैंने परसेंटेज ले ली। इसको अगर हम मार्क कर लें, लेट सपोज दिस इज 100% एंड दिस इज 0%। और जैसे कि हमने कहा था कि हाफ लाइफ जो है वो हर एलिमेंट की कांस्टेंट होती है और हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से टी हाफ करके। तो लेट सपोज दिस इज 0 टाइम, 0 हाफ लाइफ, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ 1t, सेम स्पेन ऑफ टाइम के बाद दिस इज 2t, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ्स, 6 हाफ लाइफ एंड सो ऑन। इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 100% थी, तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 100% है। फर्स्ट हाफ लाइफ जब गुजर जाएगी तो जितना भी क्वांटिटी इनिशियली हमारे पास मौजूद थी अब उसका हाफ रिमेनिंग हाफ रिमेनिंग जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस बच जाएगा। 100% का अगर हम हाफ करें सो दिस इज 50%। इनिशियली अगर हमारे पास 1000 ग्राम थे तो 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास ये 500 ग्राम बचेंगे। अगर इनिशियली हमारे पास 50 ग्राम थे तो उसका 50% या 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद सिर्फ 25 ग्राम रह जाएंगे। तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ हमारे पास जो क्वांटिटी है वो रहेगी सिर्फ 50%। इसी तरह से एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, उतना ही टाइम पीरियड अगेन जब पास आउट होगा तो हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो अगेन हाफ हो जाएगी। इट्स मीन 50% का हाफ हो जाएगा हमारे पास 25%। तो हर हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो इनिशियल क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो हाफ होती जाएगी। तो अगेन सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास क्वांटिटी सिर्फ 25% रिमेनिंग है। अगेन 12.5%। तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास अगेन जो है वो उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। इस तरह से हर हाफ लाइफ के बाद जो है वो हम ये क्वांटिटी को हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ 12.5%। देन फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद अगेन दिस इज हाफ ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी। तो इस तरह से हर एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये जो क्वांटिटी है इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियस की वो हाफ होती जाएगी। अगर हम इन पॉइंट्स को एक कर्व की फॉर्म में ज्वाइन कर लें तो हमने देखा कि ये ग्राफ जो है, जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक और चीज़ इस ग्राफ के अंदर हमने देखनी है वो ये है कि इनिशियली जो है वो जब क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद है हमारे पास तो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जा रही है रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो स्लो होता जा रहा है। एक और फाइनल चीज़ इस ग्राफ के अंदर कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेगा और एक्स एक्सिस पे टच करने का मतलब है क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होके ज़ीरो हो गई। और हमने देखा था इसी लेक्चर के अंदर कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो इनिशियल क्वांटिटी है या उसका जो लाइफ टाइम है कभी भी ख़त्म नहीं होता या कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब आ जाते हैं इस हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए कि किस तरह से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं या रिमेनिंग मास या इनिशियल मास कैलकुलेट करना हो तो हम कर सकते हैं। फॉर्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए या रिमेनिंग मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है रिमेनिंग मास इज इक्वल्स टू इनिशियल मास डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ और n अगर हमें कैलकुलेट करना है इट इज़ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय
हाफ लाइफ। इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है वो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, टेक्नीशियम 90 is a radioactive element used to diagnose brain tumor. Its half life is 6 hours. हाफ लाइफ को हम जो है वो मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ गिवन है 6 hours. If there is 200 milligram of this element present, तो ये हमारे पास इनिशियल मास मौजूद है। How much it will be left मीन्स हमें रिमेनिंग मास कैलकुलेट करने को कह रहे हैं आफ्टर 36 आवर्स। तो ये हमारे पास हो गया टोटल टाइम। तो इस वैल्यू से, इस डिस्क्रिप्शन से हम डेटा फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाफ लाइफ गिवन थी, हाफ लाइफ इज़ 6 आवर्स। देन इनिशियल मास हमें गिवन था, इनिशियल मास इज़ 200 milligram. Then how much it will be left, हमें remaining mass कैलकुलेट करना है आफ्टर 36 hours मीन्स टोटल टाइम हमारे पास है 36 hours। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें सिर्फ एक बात का, इस यूनिट का ख्याल रखना है कि इनिशियल मास और रिमेनिंग मास सेम यूनिट्स में होने चाहिए और टोटल टाइम एंड हाफ लाइफ ये दोनों भी सेम यूनिट्स के अंदर होने चाहिए। तो हमारे पास हाफ लाइफ और टोटल टाइम जो है वो सेम यूनिट्स के अंदर गिवन है। इनिशियल मास मिलीग्राम्स में है, तो हम जब रिमेनिंग मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास मिलीग्राम के अंदर आएगा। रिमेनिंग मास के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, रिमेनिंग मास इज इक्वल्स टू इनिशियल मास अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। तो अगर हमें रिमेनिंग मास कैलकुलेट करना है तो पहले इनिशियल मास को 2 की पावर n से डिवाइड कर देंगे, मगर इससे पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम हमारे पास था 36 आवर्स डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास n कैलकुलेट हो गया 36 अपॉन 6 इज़ 6। तो हम यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 6 रिप्लेस कर देते हैं। रिमेनिंग मास इज इक्वल्स टू, इनिशियल मास हमारे पास गिवन था 200 मिलीग्राम्स अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग मास इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 64। 2 raised to the power is 6, 2 raised to the power 6 is 64। देन 200 को 64 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिमेनिंग मास हमारे पास आ गया 3.125 मिलीग्राम। तो इसको हम समराइज़ कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को जो अभी हमने सॉल्व किया, कि हमारे पास इनिशियली जो है वो 200 मिलीग्राम एक सैंपल का मौजूद था जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स थी, और अगर हम इस सैंपल को 36 आवर्स तक ऑब्जर्व करें तो 36 आवर्स के बाद हमारे पास कितना मास रिमेनिंग बचेगा। तो इस कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि टोटल 36 आवर्स के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 200 मिलीग्राम वाला जो सैंपल था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3.125 ग्राम्स रह जाएगा। तो ये था हमारा SLO जिसमें हमने हाफ लाइफ को समझा कि हाफ लाइफ क्या होती है, और हाफ लाइफ का जो ग्राफ था कि वो किस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होता है, और टोटल जो लाइफ टाइम है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का वो इनफाइनाइट होता है, सैंपल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। फाइनली जो है वो हमने हाफ लाइफ के लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किया। इसके अलावा दूसरी और एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक के अंदर मैंशनड हैं, तो उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।